So now students, let me give you some do and do nots of writing the test case. यानी जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ प्लेन इंग्लिश थिंग, तो उसके लिए भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. अगेन रूल कोई नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अमूमन टेस्टिंग टीम को बताई जाती है, तो दे शुड फॉलो. सबसे पहला जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी आप टेस्ट केस लिखें ना, तो इट शुड टेस्ट ओनली वन कंडीशन. यानी इसका बड़ा आसान सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यानी एक ही टेस्ट केस में आप लॉग इन, सर्च और लॉग आउट और डैशबोर्ड को वेरीफाई ना करें, यानी ब्रेक देम. सिंपल. जो बेसिक प्रोग्रामिंग का रूल है बिल्कुल वही रूल आपका टेस्ट केस पे लाई करता है. ब्रेक द स्टेप्स, यानी आपका एक टेस्ट केस एक कंडीशन को टेस्ट करे या एक टेस्ट की जो कंडीशन है उसको टेस्ट करे. यानी डोंट जंबल अप, दो तीन चीजों को मिक्स अप करके एक टेस्ट केस ना लिखें. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 चीजें टेस्ट की, उनमें से 2 चीजें ट्रू हो गई, 2 चीजें फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल टेस्ट केस तो फेल हो गया ना. तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे कम्युनिकेट करना भी. तो स्टेप नंबर 1 कि 1 टेस्ट केस 1 कंडीशन. नंबर 2 कि मल्टीपल कंडीशन को भी आप टेस्ट ना करें. एक तो मल्टीपल आपके सिनेरियोज है ना, एक है मल्टीपल कंडीशंस. यानी आपका जो टेस्ट केस है वो एक वक्त में जितना स्मॉलेस्ट ब्रेक हो सकता है ना, उसको उतना तोड़ दें. यानी मॉड्यूल, जो हम लोग प्रोग्रामिंग में कहते हैं ना कि मॉड्यूलर अप्रोच यूज करें, कि आपकी जो लॉजिक है वो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट तक जानी चाहिए. यानी अगर आपने लॉगिन चेक करना है ना, तो सिर्फ लॉगिन को ही चेक करें. ये चेक ना करें कि लॉगिन के साथ फॉरगेट पासवर्ड भी चल रहा है, कहीं चल रहा फॉर एग्जांपल, क्योंकि इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन. और तीसरी चीज जो मैंने अमूमन देखी है टेस्ट केसेस में बहुत ज्यादा, मतलब इस वजह से गड़बड़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट केस को रन किया, उसकी कोई आपने डिस्क्रीट आउटपुट नहीं बताई. यानी आपने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू क्या है. यू लीव द टेस्ट केस वेग. यानी आपने टेस्ट केस रन किया और यू डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द एक्सपेक्टेड आउटपुट. स्पेसिफिक से मुराद ये इधर ट्रू और फॉल्स, आपने वेग छोड़ दिया, इन बिटवीन बता दिया कि इट वुड बी गुड इफ इट बिहेव लाइक दिस. ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रीट कि व्हाट शुड बी देयर एंड व्हाट शुड नॉट बी देयर एज एन आउटपुट. अगली चीज कि फॉर एग्जांपल जो आपके टेस्ट केसेस है ना, वो रिपीटेबल फॉर्म में होने चाहिए. मतलब आपकी एक बिल्ड गई, आपने टेस्ट केसेस को रन किया, अगली बिल्ड आई. ऐसा टेस्ट केस नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक बिल्ड के लिए तो वैलिड हो, अगली बिल्ड के लिए आपका वैलिड ही ना हो. यानी लॉगिन आपने ऐसा लिख दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लॉगिन लिख दिया, लेकिन अगले बिल्ड में आपने सोशल मीडिया के साथ नॉर्मल आपने वेरिफिकेशन भी करनी थी लॉगिन की, वो नहीं लिखी. तो यानी मैं कहने के मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल वेब से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपके टेस्ट केसेस होने चाहिए वो रिपीटेड फॉर्म में होने चाहिए. यानी हर प्रोजेक्ट के लिए आपको, यानी एक ही तरह के प्रोजेक्ट के लिए आपको, अगर एक ही तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो आपको हर मरतबा टेस्ट केसेस फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से ना लिखने पड़े. दीज शुड बी रिपीटेबल. अगला स्टेप, प्लीज यूज वेरी सिंपल इंग्लिश. यानी डोंट यूज हैवी वर्ड्स. बिल्कुल प्लेन सिंपल इंग्लिश लिखें, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश ना लिखें. खासतौर पर टेस्टिंग में, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी ये रूल है कि यूज एज सिंपल इंग्लिश एज यू कैन, और टेस्ट केसेस का भी ये रूल है कि यूज एज सिंपल इंग्लिश एज यू कैन, अलॉन्ग विद बाय टेस्टिंग वन कंडीशन एट अ टाइम. लास्ट स्टेप, अगर आप टेस्ट केस लिखते वक्त यूज केस का रेफरेंस नंबर भी अगर आप मेंशन कर देंगे ना, तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. कि अगर फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट केस नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जांपल कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको टेस्ट केस लिखना नहीं आ रहा, तो बाय लुकिंग एट द यूज केस और यूज केस डायग्राम, इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि आपने एक्चुअली टेस्ट करना क्या है. तो यानी रेफरेंस होना चाहिए आपके टेस्ट केस का और आपके यूज केस का, क्योंकि एक वो चीजें जो बननी चाहिए थी
اور ایک وہ چیز ہے جو بن گئی ہے جس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں.